अब मैं ये जो पेन है ना उसको सहन नहीं कर सकती। 22 दिसंबर को इसने बहुत ज़्यादा मारा था मुझे, सिर्फ लात, घूसे, गाली गलोच और सिर्फ ये चीज़ चूड़ी है को सोते सोते मेरा गला दबा दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज़ में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। मैं प्रगति पांडे और इस वक्त आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर आई हूं, खबर भी नहीं कहना चाहूँगी मैं इसे, मैं एक ऐसी समाज की सच्चाई लेकर आई हूं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे और वहीं आपके आँख आंसुओं से नम हो जाएंगी। मैं आपको बता दूं कि आज भी हमारे समाज में जात पात को लेकर चल रहे अत्याचार जारी हैं, जहां हमारे आए दिन नेता और लोग कहते हैं कि समाज में जात प्रथा और जात पात को लेकर जो दूरियां हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। पर आज जब इस खबर को आप देखेंगे तो आप खुद से ये सवाल पूछने पे मजबूर हो जाएंगे, क्या सच में ये सब कुछ ख़त्म हो गया है? क्या सच में अब ऐसा कुछ भी नहीं रहा है, या फिर आज भी ये एक छलावा है जहां जो नेताओं द्वारा सिर्फ वोट मांगने के लिए बनाया जाता है कि हम हर समाज को साथ लेकर चल रहे हैं। अगर आप हर समाज को साथ लेकर चल रहे होते तो आज एक बेटी इस तरीके से आंसुएं नहीं बहा रही होती, इस तरीके से दुखी नहीं हो रही होती। क्योंकि आपको हम बता दें कि वो इतनी दुखी हैं इस वक्त कि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, जब पुलिस से, हर किसी से, प्रशासन से परेशान होकर, दुखी होकर आज उन्हें हमारे सामने आना पड़ा, आपके सामने आना पड़ा। क्योंकि अब उन्हें भी ऐसा लगता है कि प्रशासन से ज़्यादा उनकी मदद कोई कर सकता है तो वो हम हैं या फिर आप हैं, इसके अलावा उनकी मदद कोई नहीं कर सकता। अब मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि आखिर मुद्दा है क्या। तो मैम, आपके साथ जो आप हम तक पहुंची हैं जो बात लेके, तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये कब शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ? मैम, ये फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैं और मेरे हस्बैंड रिलेशनशिप में थे, 5 ईयर रिलेशनशिप था। और फिर उसके बाद जैसे हम लोगों ने प्लान किया कि चलो शादी कर लेते हैं, और एक दूसरे की फैमिली में आना जाना सब कुछ था, ठीक है। उसके बाद फिर इन लोगों ने क्या करा, जैसे हमने 30 हज़ारी कोर्ट से 7 अक्टूबर 2019 को हमने मैरिज करी। मैरिज के बाद लड़के ने मुझे बोला कि तुम अपने घर जाओ, मैं अपने घर जाता हूँ, और उसके बाद मैं अपनी पूरा मना लूँगा फैमिली को। मैंने बोला ठीक है, आप मना लेना। देन उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इसके पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स एक फैमिली रेस्टोरेंट में मिले 28 दिसंबर 2019 को ही। तो वहाँ पे मेरी सास ने गाली गलौज करी कि नहीं, हमें लड़के, तुम्हें रिश्ता नहीं चाहिए, ये है वो है। उस टाइम भी मेरे हस्बैंड ने कोई रिएक्ट नहीं करा, और मतलब कास्ट को मतलब थोड़ा सा बताया नहीं, शादी हो चुकी है। फिर देन उसके बाद क्या करा इन लोगों ने, फिर मेरे ससुर को बता दिया मैंने कि शादी हो चुकी है, और इस तरीके से। तो उन्होंने बोला प्रूफ भेजो, मैंने प्रूफ भेज दिए, क्योंकि बार बार उनकी तरफ से मुझ पे प्रेशराइज आ रहा था कि तुम हमारे बेटे को छोड़ दो। मेरी ननद का भी आ रहा था, मेरे ससुर का भी आ रहा था, इस तरीके से आ रहा था। तो शादी के एविडेंस भेजते ही तो इन्होंने प्लानिंग करी। प्लानिंग करने के बाद इन लोगों ने बोला कि ठीक है, कोई नहीं, अगर तुमने शादी कर ली है तो अपना घर बसाओ। मेरे ससुर जी ने मेरे पेरेंट्स को फ़ोन किया, बोला कि ठीक है, तुम लोग शादी करो, शादी हो चुकी है और तुम अपना सेपरेट रहना शुरू करो। तो हम लोगों ने नियर अबाउट सेक्टर 17 में एक रेंट का हाउस लिया, किराए का कमरा लिया, और वहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड रहने लगे। हम जो रहने लगे थे मई 2020 से हम रहने लगे थे। उसके बाद 2-3 मंथ्स तक हमारा काफ़ी अच्छा चला। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं पूछती थी, कोई कस्टम होता था, कोई फंक्शन होता था, ये अपने घर जाता था, तो मैं भी तो राइट रखती हूँ कि तुम मुझे अपने घर पे क्यों नहीं लेकर जाते हो। और किसी को ये अगर कोई पूछता था कि शादी हो गई है इनके रिलेटिव से, तो सबको ये बोलते थे कि ना, नहीं, अभी हमारे बेटे की शादी नहीं हुई है और अभी हमारा बेटा कुंवारा है। तो फिर उसके बाद मेरे को, जैसे मैंने फेसबुक अपडेट किया अपना, फेसबुक पे भाई मैं मैरिड हूँ, मैं क्यों छुपाऊँ, तो मैंने फेसबुक पे अपनी फ़ोटोज़ वगैरह लगाई। तो इस चीज़ को लेके मेरे को मारना पीटना शुरू कर दिया कि तू दुनिया में प्रदर्शनी क्यों कर रही है, मेरे हस्बैंड ने बोला। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड मुझे मारते, बोलते कि तेरी वजह से मेरा घर छूटा है, तेरी वजह से ये है, मेरी कास्ट को लेकर बोलते कि तू चूड़ी चमार है, ठीक है, और तू इस तरीके से है, अब बता अगर कल ना बच्चे होंगे तो कौन सी कास्ट में होंगे। ये मेरे ससुर जी बोलते हैं मेरे हस्बैंड को। इतना परेशान किया गया, मेंटली मुझे इतना टॉर्चर किया। मेरी आज जो हालत है ना, मैं ऐसी नहीं हूँ। अगर मैं अपनी लास्ट की अगर पिक्स दिखाऊं, मैरिड टाइम की अगर मैं पिक्स दिखाऊं, तो आप ये बोलोगे कि तुम बिल्कुल डिफरेंट हो। और मतलब
मैं आपको अपनी पहले की फ़ोटोज़ दिखाती हूँ, मैरिड टाइम की फ़ोटोज़ दिखाती हूँ। ये देखिए मैम, मेरी मैरिड टाइम की फ़ोटोज़ है मेरी, और आज की फ़ोटोज़ में मेरा फ़र्क। ये देखिए मैम, मैं आपको और दिखा देती हूँ मेरी शादी के टाइम की फ़ोटोज़ में। ये देखिए, ये मेरी फ़ोटोज़ है, और नाउ आई एम। तो ये सब शादी के कितने टाइम बाद शुरू हो गया? आपका हस्बैंड का बिहेवियर कब चेंज होना ये स्टार्ट? 2 और 3 मंथ्स के बाद इन्होंने मुझे परेशान करना शुरू, क्योंकि अब देखो मैम, इसके घर में फंक्शन होते थे, कोई भी छोटा मोटा कोई फंक्शन हुआ तो मैं इसको बोलती थी कि यार मुझे तो लेके चल, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? यार मैं तो तेरे से शादी करके आई हूँ, तो मुझे नहीं लेकर जाएगा? तू उस घर में जाने लायक ही नहीं है। वाई? अगर मैं, गलती तो हम दोनों ने करी है ना, तो अकेले मैं क्यों पनिश करूं? बट मैम मुझे फिर बाद में धीरे धीरे पता चला कि ये लोग एक प्लानिंग कर रहे हैं कि डायरेक्ट इसको धीरे धीरे इस तरीके से टॉर्चर करेंगे और लड़के को तू फरार कर दो। उसके बाद मैम इन्होंने मेरे साथ अननेसेसरी का मारना, पीटना, और मैम मेरी 2 सर्जरी हो चुकी है मैम, मेडिकल सर्जरी, यूट्रस सर्जरी हो चुकी है मैम। इसने मुझे इतना मारा है, मेरे साथ फिजिकली इतना डिसऑर्डर किया है। मैं मेडिकल रिपोर्ट्स हैं A to Z, आपको सारी किस चीज़ की मेडिकल रिपोर्ट्स हैं? आपका बेबी वगैरह है इन रिलेशन? इसने, ये मेरी सारी यूट्रस सर्जरी है। अच्छा, ये मैम अगर आप देखा जाएगा तो लगेगा कि मैंने कोई PhD कोर्स कर रखा है। ये सारी मेरी मेडिकल सर्जरी है। इस तरीके से मेरी मेडिकली मैं डिसऑर्डर भी हो चुकी हूँ कि आप ये बताइए कि मेरा फ्यूचर क्या बचा है। मैं तन मन धन से सब कुछ आज एक स्टॉल होकर बैठी हूँ, ठीक है। मैं अपना करियर भी मैंने स्पॉइल कर दिया है। अब मैं ये जो पेन है ना उसको सहन नहीं कर सकती। 22 दिसंबर को इसने बहुत ज़्यादा मारा था मुझे कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि बे को मार के मैंने 21 दिसंबर की रात को सुबह मैं सोई हुई थी। मैं 4 दिन हो गए थे मैम, मैं ना नहाई थी ना मैंने खाना खाया था। बस ये डर बना रहता था कि मुझे छोड़ के भाग जाएगा। मैं इसके पैरों में करती थी कि प्लीज़ मत जाओ यार, मैं कहाँ जाऊँगी। बस मैम बैग पैक कर, एक दिन तो क्या हुआ मैम, मैं नहाने के लिए वॉशरूम गई, बैग पैक करके भागी मैम। मैं ऐसे उल्टा सीधा गाउन पहना और मैं बाहर निकल के इसके पैर में पड़ी। मैंने कहा तू कहाँ चला जाएगा। मैम 22 दिसंबर को इसने क्या किया मेरे साथ, मेरे को एक रात को सोते सोते मेरा गला दबा दिया। मैंने अपनी जान बचाई। मैंने तब भी कोई केस नहीं किया इसके ऊपर? कोई डोमेस्टिक वायलेंस कुछ भी नहीं? मैं वो चीज़ें सहन करती रही। फिर उसके बाद इसने क्या करा, 22 दिसंबर को मैंने सुबह 4:30-5 बजे मैंने अपने पेरेंट्स को फ़ोन करा कि मम्मी मुझसे नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है। तो मैंने अपने पापा को बोला, मैंने कहा पापा तुम आ जाओ, जैसे ना तैसे करके 9:30-10 बजे तक आ जाओ, बहुत हो रहा है। तो कहता बुला ले अपने पेरेंट्स को, बुला ले, क्या कर लेंगे, मैं तो जाऊँगा तो मैं जाऊँगा। मैं कहा कहाँ जाओगे। और मैम ये 22 दिसंबर से फ़रार हुआ। मैं बस अब फाइनली बस यही चाहती हूँ कि अब मैं थक चुकी हूँ। जगह जगह जाके मैं इतना थक चुकी हूँ, मतलब कितना जाऊँ, मतलब रो के भी थक चुकी हूँ। मैं पुलिस वालों के सामने भी रो रो के थक चुकी हूँ। मेरे को सिर्फ एक पर्चा पकड़ा दिया FIR का, सिर्फ दिखाने के लिए, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं किसके पास जाऊँ। मैं इतनी ज़्यादा मेंटली परेशान हो चुकी। मेरी अच्छी खासी जॉब थी, मेरा अच्छा खासा मेरा करियर था, और वो करियर आज मेरा इस इंसान की वजह से, जब मेरे साथ 5 साल रहने लग रहा था, जब इसको मेरी कास्ट को लेकर नहीं पता था, जब 2 साल शादी को हो गए, क्या सिर्फ इसके पिताजी ने क्या इसलिए मज़े लेने के लिए छोड़ दिया था कि जाओ बेटा मज़े लेकर और फिर छुप जाना। ये क्या होता है, मेरी कास्ट की लड़कियों के साथ ये होगा क्या, ये होगा क्या। मैं सबसे पूछना चाहती हूँ, मेरे साथ यही होगा क्या। आज खाया पिया, 7 साल का सब कुछ रिश्ता ख़राब करके खाया पिया, छुप के बैठ गया। इसके पेरेंट्स को सब कुछ पता रहता है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। जिसके पेरेंट्स का बेटा खो जाए ना, या इधर उधर गायब हो जाए, उस पेरेंट्स की ना शक्ल अलग से ही पता चलती है। अगर मैं अपने पेरेंट्स से मिलवाऊँ ना, मेरे पेरेंट्स की शक्ल देखने लायक से ही लोग पता कर देते हैं कि हाँ इनके साथ हुआ क्या है। मेरे पिताजी गली में जब गुजरते हैं ना, तो नज़रें नीचे करके जुड़ते हैं कि कल ना कोई ये ना पूछ ले कि इनके साथ हुआ क्या है। फेस्टिवल का सीज़न आ रहा है, त्योहारों का सीज़न आ रहा है, मैं भी इंसान हूँ, क्या मेरा मन नहीं करता इन चीज़ों के लिए। मैं किसको जाके बोलूँ। आज वो लोग सारे खुश हैं, ठीक है, मुझे सिर्फ एक पर्चा पकड़ाया हुआ है FIR का।
मैं दिल्ली तक भी गई, गुड़गांव में मेरी सुनवाई नहीं, दिल्ली महिला आयोग में भी मैं गई हूँ, वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें करवा कर आई हूँ। मैं फिर क्या करूँ जब कुछ होना ही नहीं है। मैंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था, मतलब सुसाइड नोट पूरा लिख लिया था। मैं क्या करूँ बताओ, मैं कहाँ जाऊँ? उस इंसान को, वो इंसान अभी भी छुप कर बैठा हुआ है, उसकी शक्ल पे, उसकी शिकरत पे कोई टस से मस नहीं है। बार 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 सिर्फ एक ही चीज़, मेरी कास्ट, मेरी कास्ट। क्या मुझे ये बताओ, क्या मेरे अंदर से स्मेल आ रही है, या मेरे माथे पे कुछ लिखा है, या मेरी लड़कियों जैसी पोशाक नहीं है, या मैं बनावटी नहीं हूँ, या मैं सुंदर नहीं थी, या क्या नहीं थी? जब 7 साल रह रहा था, जब नहीं दिखाई देने लग रहा था? बस इसके बाप ने तो बोल दिया कि खा पिया बेटा, 6 महीने का ट्रायल के लिए भेजा था। मैं ट्रायल के लिए थी क्या? क्या मैं ट्रायल के लिए थी क्या? या मेरा कोई दिल नहीं था, या मेरा कोई ईमान नहीं था? जब जब मैं इसके घर गई हूँ देखने के बहाने कि ये कहाँ है कहाँ नहीं है, सिर्फ लात घूसे, गाली गलोच, और सिर्फ ये चीज़, चूड़ी है, तू क्या लेकर आई है, तू चूड़ी है, तू चूड़ी चमार है। बार बार मेरी कास्ट को लेकर धक्के मारना, गाली गलोच करना। बात किस किस ने उठाया था उनकी फैमिली मेरे में? ससुर ने, मेरी सास ने और मेरी ननद ने, तीनों ने मिलकर। और फिर जब मैं नाहरपुर वाले घर पे गई, वहाँ मेरे जेठ ने तो क्या बोलूँ, जीत तो मारता ही था, मेरे हस्बैंड तो मारता ही था, उसके साथ साथ जेठ, जो जेठ का नाता हमारे हिंदू धर्म में कितना होता है, उस इंसान ने मेरे तन पे से चुन्नी खींच ली, मतलब रेप अटेम्प्ट करना चाहता था वो मेरे साथ है। उस वक्त उनकी वाइफ या जो भी खड़े थे, सब खड़े थे, मेरी जेठानी भी थी। फिर उसके बाद बोले करो, मुझे कमरे में घसीट के लेकर गए, वहाँ जाके मेरे बाल खींच के बेड पे डाल के, मैं मेरे तकिए से मुंह मेरी सास ने और जेठानी ने दबाया। और जब पब्लिक भागी ना वहाँ से शोर सुन के, तो मैं जब बाहर की तरफ, तो मैम मुझे सीढ़ियों से घसीटते। मैम आज भी मेरी पीठ पे अगर मैं निशान दिखाऊंगी ना, मेरी पीठ पे आज भी निशान है, वो सीढ़ियों से घसीटने के। इस वक्त अब आप फाइनली उनके परिवार से क्या चाहती हैं? मुझे और इंसाफ पुलिस चाहिए। से? मुझे पुलिस हो, चाहे मीडिया हो, चाहे कोई भी हो, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है ना, मैं ये नहीं है कि मुझे मेरे हक के साथ साथ भाई मुझे ये चाहिए, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। अब इसकी कास्टिज्म को लेके हर तरह से लेके इसको टॉर्चर करा जा रहा है, प्रॉपर इसको मतलब पिंच करा जा रहा है। यहाँ तक कि लड़के की बहन इसको प्रॉपर फोन पे भी इतनी गंदी गंदी गालियां देती थी जिसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। कहती कि तुम्हारी जैसी लड़कियों का क्या बिगड़ता है, तुम्हारी जैसी कास्ट की लड़कियां तो यूं ही 2-2, 3-3, 4-4 रात अगर सो के भी चली जाओ तो क्या बिगड़ जाओगा तुम्हारे का? कहीं और जाके देख ले। तुम्हें तो मतलब बड़े बड़े घर के लड़कों के साथ में फंसाने का तुम्हें तो ये धंधा पकड़ रखा है। तो ये थी आज की एक ऐसी सच्चाई जो इस समाज के सामने लाना बहुत ज़रूरी थी। आशा करती हूँ कि आप इस बहन का साथ देंगे और उनकी हक की लड़ाई में उनके साथ जुड़ेंगे। तब तक ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।